गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज अपने सामने है रास्ता इतना पड़ा, और जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, क्योंकि चलना हमारा काम है, कारण जीवन महासंग्राम है। जी नमस्कार साथियों, रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का स्वागत करने के लिए और आप सबके लिए ये विशेष सेशन जो पिछले दिनों से स्टार्ट हुआ है, घटना चक्र पूर्वावलोकन के आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज, वो आपके बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आज का टॉपिक जो है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। सभी साथी, मुझे आशा है कि जितने साथी रेगुलर सेशन में रहते हैं वो सब कॉपी और कलम के साथ आ गए होंगे, यानी अपना पेज तैयार कर लिए होंगे कि हमें कंटेंट को शॉर्ट नोट करना है। तो साथियों, बिना देर किए जो साथी नहीं आ पाए हैं उनको भी आप एक बार सेशन तक बुला लीजिए, उनको भी सेशन आप लोग शेयर कर लीजिए, जिससे मैंने कहा लापरवाही ना होने पाए। ठीक बात है ना? यानी आपकी वजह से आपके सहयोगी का अगर पढ़ने में मन लग जा रहा है या अगर ऐसे हो रहा है भटकाव से बच जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी आप ईश्वर की और आपका बहुत अच्छा स्नेह होगा। यानी मित्र हैं तो मित्रता निभाइए, भाई हैं तो भाई तो निभाइए, भ्रातत्व तो निभाइए। ठीक बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। आज के सेशन का साथियों टॉपिक कौन सा है? यानी टॉपिक है आपका सांप्रदायिक पंचाट के विषय में, और ये सांप्रदायिक पंचाट जो आपका आयोजित हुआ था पूना पैक्ट के नाम से 1932 के लिए। साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, बड़ी शुभकामनाएं हैं। उससे पहले एक ध्येय वाक्य साथियों क्या है? सफलता सब चाहते हैं। यानी कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत जिसको आप बहुत निकृष्ट इंसान मानते होंगे, यानी धरती पे आप जिसे माने कि ये तो कुछ काम धाम नहीं करता है, मैंने कहा वो भी कभी ये नहीं चाहता है कि उसकी तरक्की ना हो या वो भी समाज में सम्मान पद प्रतिष्ठा ना पाए। लेकिन मामला यह है कि सफलता को सब चाहते हैं, लेकिन सफलता केवल उन्हें चाहती है जो नियमितता हो, यानी जिनमें नियमितता होती है या जो नियमित होते हैं। कहने का अर्थ यह है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने व्यापार में, जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें नियमितता होनी चाहिए। आप विद्यार्थी हैं तो आपके पठन पाठन में आपकी नियमितता होनी चाहिए। अध्यापक हैं तो आपके पाठन में नियमितता होनी चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, तो आप खिलाड़ी हैं तो आपके खेल में नियमितता होनी चाहिए। आप, मैंने कहा जैसी नियमितता आपकी दिखाई पड़ती है कि नित्य आप लोग सेशन से जुड़ते हैं। दूसरा, आप नित्य सेशन के साथ जुड़ते भी हैं और उसके बाद में आप लोग करते क्या हैं, उसके साथ में ही आप लोग क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स भी अपना शेयर करते हैं, शॉर्ट नोट बनाते हैं। ठीक बात है ना? साथियों, आगे आते हैं उसके पहले एक बार आपके कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। कल के सेशन का मैंने कमेंट पूछा था गोलमेज सम्मेलन से। जो नए साथी हैं ध्यान सुनिएगा, आज के भी सेशन में एक सेशन का होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट में पूछा जाता है, जिसका कमेंट सेक्शन में आपको बाद में कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक बात है ना? तो सबसे पहले मनीष जी का नाम ले लूं। मनीष जी ने स्वागत किया, भाई बहुत बहुत स्वागत मनीष जी। पूनम यादव जी, अभिनव मिश्रा जी, सबको जय जय सिया राम। खुशबू दुबे, जय भाई, खुश रहिए आप। राधे राधे नंदिनी कलश जी और अभिनव मिश्रा जी, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। बहुत बढ़िया। अभिनव अनु सिंह जी कह रही हैं कि गोलमेज सम्मेलन सर 1 नवंबर 1930 लंदन में, दूसरा भी लंदन में हो रहा है 31 में, और तीसरा हो रहा है 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच 32 में लंदन में। ठीक बात है ना? बहुत बढ़िया। इसी तरह अभिनव मिश्रा ने भी इसके विषय में लिखा। फिर पीसीएस एस्पिरेंट, भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनर्जेटिक सेशन, उसके बाद में फिर पीसीएस एस्पिरेंट जी ने अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। उसके आगे आते हैं तो दिव्यांशु, बहुत बढ़िया भाई, दिव्यांशु का भी आज उत्तर आ गया, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने, मैंने कहा जो पिछले सेशन में प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे लास्ट में, उन्होंने भी आज उत्तर दिया है। अलका वर्मा, बहुत बढ़िया भाई अलका। चलिए ठीक, साक्षी वर्मा, ऐसे करके कुछ नाम जो हैं इन लोगों ने कल वाले सेशन का उत्तर दिया। आज के सेशन में आशा रहेगी, कल 10 लोगों ने अगर दिया है, 12 लोगों ने, तो आज मैं चाहूंगा अगर 20-25 जितने लोग देख रहे हैं सबका उत्तर आना चाहिए क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी लास्ट में आना चाहिए कमेंट सेक्शन में उत्तर। ठीक बात है ना? साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। 2 चित्र दिख रहे होंगे, एक चित्र की तरफ, एक बाएं साइड पे आपको दिख रहे होंगे महात्मा गांधी जी, और दूसरा दाएं साइड पे दिख रहे होंगे एक महान व्यक्तित्व जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। ये दोनों व्यक्ति ही माने जाते हैं, यानी इन्हीं दोनों व्यक्ति के बीच में समझौता हो रहा है जिसका नाम है सांप्रदायिक पंचाट। ठीक बात है ना? लगातार बने रहिए मेरे साथ। अब सांप्रदायिक पंचाट से आप
सीधी सीधी बात, जैसे एक शब्द जानते हैं पंचायत, और पंचायत से ही रिलेट करके आप जोड़ लीजिएगा पंचायत को, ठीक बात है ना। जबकि ये सांप्रदायिक है, इसका मतलब ये है कि संप्रदाय से जुड़ी हुई कुछ बातें थी, ठीक बात है ना। यानी आप उससे पहले हिंदू मुस्लिम सुने थे और तमाम बातें याद करिए। 1909 में आपने सुना था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विषय में, सांप्रदायिक मताधिकार के विषय में, उसी से जुड़ी हुई बातें आ रही हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पिछले गोलमेज सम्मेलन में जाकर पढ़ी थी। साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर देंगे, डिस्कस कल वाले सेशन की। साथियों याद करिए, हमने कहा एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैकडोनाल्ड, प्रधानमंत्री कहाँ के, ब्रिटेन के, एक बैठक बुला रहे हैं, राजा साहब क्या हो रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं उसका ब्रिटेन के, और इसके कह रहे हैं, इसे नाम रख रहे हैं गोलमेज सम्मेलन। क्या रख रहे हैं? गोलमेज सम्मेलन। और ये गोलमेज सम्मेलन क्या हो रही है? लंदन में आयोजित हो रही है, ठीक बात ना, लंदन में आयोजित हो रही है। और ये क्या हुआ? 3 बार, 1, 2 और 3 बार ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित की, जिसमें से मात्र दूसरा वाला हुआ जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा लिया, और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जा रहे हैं, ठीक बात है ना। बाकी दोनों में कांग्रेस ने क्या किया? बहिष्कार किया। जबकि पहले, दूसरे और तीसरे में एक व्यक्ति जा रहे हैं जिनका नाम क्या है? इनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। ये तीनों राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, ठीक ना। याद करे रहिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा गया कि गांधी जी किस जहाज से गए, ठीक बात है ना, SS राजपूताना से, और गांधी जी कहाँ रुके? तो किंग्सले हॉल में रुक रहे थे। गांधी जी के साथ में और कई व्यक्ति यानी सरोजिनी नायडू जी भी गई हैं, मालवीय जी भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आप सुन के आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आप सबको याद करनी चाहिए सर। पहली हुई थी नवंबर में 1930 में। सेकेंड वाली राउंड टेबल के विषय में आप पढ़ेंगे तो सेकेंड वाली हो रही है 1931 में। कैसे कै तक? यानी 1931 में 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक आयोजित हुई थी। जबकि तीसरी वाली 1932 में हो रही है, और ये आपकी हो रही है 17 नवंबर से लेकर, एक सेकंड भाई, 17 नवंबर से लेकर की हो रही है आपकी, ये 17 नवंबर से होकर आपकी हो रही है 24 दिसंबर तक के बीच में, ठीक बात है ना। तो ये आप थोड़ा सा कंटेंट, मैंने कहा आप बेसिक एग्जाम के विद्यार्थी हैं, यानी सामान्य स्तर का वनडे एग्जाम के अभ्यर्थी हैं, तो मैंने कहा वहां आपसे कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वहां आपसे केवल ये ऊपर ऊपर का कंटेंट पूछ लिया जाता है। यानी डायरेक्ट आपको देगा क्वेश्चन कि बताइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ऐसे आपको तिथि दे देगा 4 ऑप्शन में, तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा बहुत डीप में आप चीजों को जाने, उससे पहले ये बेसिक कंटेंट आप जानते रहे, चूंकि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक बात है ना। चलिए साथियों, आगे आते हैं इसके बाद के सेशन अगले क्वेश्चन पे, यानी अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप एक काम करिए, मैंने कहा अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जल्दी करिए। सब लोग के पास समय है, तुरंत जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक कर दीजिए। मैंने कहा लाइक आप लोग भर दिया करिए। देखते ज़्यादा लोग हैं लेकिन लाइक कम लोग किए रहते हैं, ये गलत बात है, ठीक बात है ना। तो और हाँ, जितने लोग सेशन को देखा करें, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिया करें। चाहे आप कोई चिन्ह ही भेज दीजिए, चाहे नमस्ते ना करें, तो जो आपकी इच्छा भाई, जैसा जिसका व्यक्तित्व, जैसा जिसका अपना रहन सहन, तो आपको जो सही लगता है वो आप भेज के अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, ठीक बात है ना। बहुत बढ़िया, मैं साथियों का स्वागत कर देता हूं। सबसे पहले कल वाले सेशन से पहले मैं कुछ नए साथियों का नाम ले लूँगा। जैसे कल सेशन में एक बच्ची जिनका नाम है प्रतिमा जुड़ रही हैं, विवेक कुमार जी जुड़ रहे हैं, ठीक बात ना। और उसके बाद में तमाम नाम, अनु यादव, ठीक बात है ना, अनु सिंह, और ऐसे ऐसे कई नाम, मनीष यादव जी, अलका वर्मा, साक्षी वर्मा, अबू नंदिनी, ठीक है, और आपका दिव्यांशु जी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं जो सारे लोग सेशन से जुड़ रहे हैं। आशु पांडे, दिव्यांशु, ब्रजेश जी। मैंने कहा ब्रजेश, दिव्यांशु, आप लोग शॉर्ट नोट नहीं भेजते हैं, आपका भले एग्जाम हो 4 दिन के बाद, लेकिन मैंने कहा शॉर्ट नोट जो होता है ना, वो आपकी धैर्यता बताता है कितनी देर आप जो बैठे हैं, तो उतनी देर क्या सही के मन लगा के काम कर रहे हैं। और मैंने कहा उसमें कुछ नुकसान, मैंने कहा सारा कुछ आपको नोट ही नहीं करना है, केवल शब्द शब्द ही नोट करना है ना। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं साथियों सेशन को। आज के सेशन में नाम लिखना है सांप्रदायिक पंचायत के विषय में, पूना पैक के विषय में। खूब ध्यान से सुनिएगा, जो ध्यान से पढ़ेगा वही आगे चल के उत्तर दे पाएगा। कह रहा है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रही है, इसमें संप्रदाय और दलित वर्ग के लिए क्या हो रहा है? पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। आपको याद होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच हुआ था 1931 में, ठीक है ना। तो यहाँ मांग कर रहे थे, दलित वर्ग का प्रतिनिधि करने जा रहे थे कौन व्यक्ति? उनका नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। वो मांग कर रहे थे कि भारत में
दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। अतः सम्मेलन में, अब देखिए पहले वाले ये दूसरे वाले में हो नहीं पाया, तो कह रहा है इस सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक व्यक्ति जिनका नाम है मैकडोनाल्ड। पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम याद करे रहिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक बात ना। अगला यहां लिखा हुआ है तदनुसार 16 अगस्त 1932 को क्या कर रहे हैं, मैकडोनाल्ड ने क्या किया, अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कर दी। यानी इसी को कह दिया गया सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड। ठीक बात है ना। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं जिस मांग के लिए पहुंच रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में कि दलितों के लिए भी क्या होना चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। जैसे मुस्लिमों के लिए कुछ दिन पहले आपने सुना था 1909 के अधिनियम में दिया गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, वैसे ही यहां की बात हो रही है। अब क्या हुआ, तिथि याद करे रहिएगा कि 16 अगस्त 1932 को, यानी जब दूसरा सम्मेलन हो गया तो तीसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने क्या कहा कि ठीक है, इन लोगों को भी सांप्रदायिक अधिनिर्णय इनको दे दी गई कि इन लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होगी। ठीक बात है ना। और इसी को कह दिया गया कम्युनल अवार्ड के रूप में। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान, देखिए सांप्रदायिक पंचायत जो था इसके लिए क्या था व्यवस्था, जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा होना था। यानी आप कह रहे हैं उनका चुनाव वही लोग करेंगे और वहां पर वही लोग खड़े होंगे। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। देखिए यहां पर अब क्या हो गया, नए कानून में दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अब देखिए समस्या पैदा हो रही है, यानी देश को बांटने की व्यवस्था बन रही है एक प्रकार से। पहले तो बांटने की व्यवस्था कैसी हुई, यानी पहले तो मुस्लिमों को बांट दिया गया भारतीय व्यक्तियों से, यानी हिंदुओं से। अब क्या हो रहा है, यानी बाबा साहब तो मांग कर रहे हैं क्योंकि भारतीय इस वजह से भारतीयता के नाते मांग कर रहे हैं क्योंकि यहां समस्या को देखते हुए, लेकिन इसका फायदा अंग्रेज उठा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो हिंदुओं से अलग करके दलितों को अल्पसंख्यक वर्ग मान रहे हैं। अब सीधी सीधी बात, यानी आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। आगे लिखा है जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। गांधी जी ने, अब देखिए गांधी जी के आगे गांधी जी का रोल शुरू। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 से यरवड़ा जेल में, गांधी जी यरवड़ा जेल में बंद थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। और किसके विरुद्ध किया था, सांप्रदायिक निर्णय। क्यों, क्योंकि गांधी जी तो ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एकता को लेकर चलना चाहते थे। लेकिन सोचिए अब वहां कुछ नहीं, वहां दिक्कतें पैदा हुई, अब यहां भी पैदा हो रही कि यानी हिंदुओं को भी लड़ाया जा रहा है आपस में ना। तो आते हैं आगे, लिखा है 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और किसके बीच में, यानी अंबेडकर साहब और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य क्या हो रहा है, पूना समझौता हो रहा है। तो नोट कर लीजिएगा 24 सितंबर 1932 को। ठीक बात है ना। अच्छा, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वसम्मति से जो प्रदान किया गया था आपका 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना आंसर तोड़ दिया। आई बात ध्यान में। लिखा हुआ है गांधी जी ने इस समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। याद करे रहिएगा तिथि कि पूना समझौता कब हस्ताक्षर हुआ, तो पूना समझौता के हस्ताक्षर हो रहा है 24 सितंबर 1932 को। आगे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर। देखिए दो बातें हो रही, पूछा जा सकता है दलित वर्ग से तो अंबेडकर साहब, हिंदू से तो मालवीय साहब। ठीक बात है ना। आगे आते हैं, एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास, राजभोज, पी बालू, गवई, ठक्कर और सोलंकी, तेज बहादुर शप्रू, जी.डी. बिरला, राजगोपालाचारी, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, एम.सी. राजा, सी.वी. मेहता, बाकले एवं कामत, अन्य हस्ताक्षर, यानी इन लोगों के भी हस्ताक्षर हुए थे इसमें। ठीक बात है ना। आगे आते हैं, लिखा हुआ सांप्रदायिक अवार्ड में, यहां देखिए ध्यान से पढ़िएगा, सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 73 बढ़ा दी गई। ठीक बात है ना। अब आज के समय में जो देखते हैं आरक्षित सीटों की जो व्यवस्था देख रहे हैं, ये उसी के बाद है, यानी उसी का परिणाम है। सांप्रदायिक पंचायत यानी पूना समझौता जो हो रहा है 1932, उसी के बाद का ये परिणाम है। पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, यानी पहले 71 थी, अब 148 कर दी गई। मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई में 15, पंजाब में 8, बिहार उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। ठीक बात है ना। यहाँ जो 148 देख रहे हैं, कुछ पुस्तकों में यहाँ पर 147 भी माना गया है,
लेकिन आप याद करे रहिएगा 148। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्गों की सीटों में से 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई। कई बार आप देखे होंगे सामान्य वर्ग भी इसका विरोध करता है कि क्या हुआ कि मेरी सीटें उनको दे दी गई, लेकिन आपको इतिहास पे झंझट नहीं करना चाहिए। प्रेम से जो मिला है आप उस पर खुश रहना चाहिए और हाँ, अपने काम पर शिद्दत फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सब लोग लाइन जाते हैं क्या कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, क्यों पाते हैं जग में प्रशस्ति जग अपना कर्तव्य दिखला के। कहने का अर्थ ये, अगर आप तेजस्वी हैं, आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर ललक है, आपके अंदर काम करने का जज्बा है, आपके अंदर ऊर्जा है, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, यानी तेजस्वी सम्मान, यानी उनको सम्मान पाने की आवश्यकता नहीं होती। किस तरह से? गोत्र बतला के कि हम कौन जाति के हैं या क्या हैं, हमारे पापा क्या नाम, दादा क्या नाम है, ना 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 ना। और पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य, यानी अपना कर्तव्य दिखला के, अपनी बहादुरी यानी अपनी क्षमता दिखाकर ही जग में क्या पाते हैं, सम्मान पाते हैं। और हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, लेकिन बीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। यानी आप बहादुर हैं तो किसी प्रकार की जाति पंथ की आपके बताने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो पूना समझौते की बात महात्मा गांधी जी की सविनय अवज्ञा में रुचि नहीं रही, यानी इन्होंने क्या हुआ, सविनय अवज्ञा से इनकी रुचि खत्म हो गई। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। यानी गांधी जी ने भी पूरी तरीके से समझा कि देश अपना बंट जाएगा फिर से एक नई तरीके से, और इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए, हरिजन उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने इस प्रचार में, देखिए यहाँ एक कमेटी आ रही है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, पिछले सेशन में भी हमने चर्चा की थी, स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित करके लिया गया हरिजन संघ। इन्होंने हरिजन कह दिया, गांधी जी ने इनको, दलितों को हरिजन कहना स्टार्ट कर दिया। घनश्याम दास बिरला जिसके क्या बने, पहले अध्यक्ष। तो पूछा जा सकता है हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन, तो घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम कर रहे हैं, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये तीनों संस्थाएं याद करे रहिएगा। अगला, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में कौन कर रहे हैं, एमसी राजा की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक बात है ना? ये सारे कंटेंट आप नोट कर लीजिएगा, आगे आपको यहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना? आगे आते हैं साथियों। 26 में लिखा है 14 अगस्त की बात कर रहा है 1931 की, बंबई में हो रही वार्ता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। कहने का अर्थ, इन्होंने कहा, इन्होंने एक प्रकार की टिप्पणी की गांधी जी के ऊपर, एक प्रकार का तंज कसा कि यानी आप कहेंगे क्षण भर के लिए गांधी जी खड़े हो जाते। जैसे अब देखिए, इनका मांग था कि क्या था, कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, यानी दलितों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो। अब बीच में गांधी जी आ गए, इस वजह से इनको मान लेना पड़ा बात। तो यही बात पे नाराज होकर टिप्पणी कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कि क्या है कि क्षणिक भूत की भांति ये क्या हो रहे हैं, ये धूल तो उठा ले रहे हैं, लेकिन क्या है, लेकिन अस्तर नहीं उठा पाते हैं। यानी कहने का अर्थ, इन्होंने कहा कि ये हमेशा के लिए नहीं काम होकर कर पा रहे हैं। यानी चीज़ों को चाहिए क्या, चीज़ों को चाहिए हमेशा के लिए, यानी अगर सुधार हो रहा है चीज़ों में तो हमेशा के लिए होना चाहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक बात है ना? चलिए, खैर वो तो इतिहास था, क्या था कैसे था, मैंने कहा स्टेटमेंट याद करे रहिएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, आगे के लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन आपको आज के सेशन से मिलने वाला है। मुझे लगता है 20-25 क्वेश्चन। तैयार रहिएगा आज का उत्तर देने के लिए। ठीक बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। उससे पहले आप लोग बुला लीजिए और मेरे साथ कहिए, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, और वे और थे जो हार गए आसमान से। जितने लोग देख रहे हैं सेशन को, आप लोग लाइक कर लीजिएगा और फायर वाला सिंबल आप लोग भेज दीजिएगा, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, एक सेकंड भाई, पहला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, बाल्डविन ने, विंस्टन चर्चिल ने, या फिर नेविल चैम्बरलेन ने? उत्तर देना है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर साथियों हो जाएगा कौन सा? रैमजे मैकडोनाल्ड। याद होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के विषय में इन्होंने क्या किया था, घोषित किया था किसको? सांप्रदायिक पंचायत को। आई बात ध्यान में? और ये घोषणा हुई थी, इन्होंने की थी 16 अगस्त को और 1932 को। याद करे रहिएगा, 16 अगस्त 1932 की तिथि, यानी 15 अगस्त आप जोड़ रहे हैं तो उसके बाद आप कहिएगा 16 अगस्त, और 1932 में इन्होंने क्या की थी, घोषणा की थी और इसे स्वीकार कर लिया था।
यहाँ तमाम बातें लिखी हैं 16 अगस्त 1932 की, रैमजे मैकडोनाल्ड की, सांप्रदायिक पंचाट की, कम्युन अवार्ड। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कम्युनल अवार्ड के नाम से या फिर सांप्रदायिक पंचाट के नाम से, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन में, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए या फिर अछूतों के लिए। पीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बड़ा आसान प्रश्न बता ले जाएंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए तो 1919 से ही व्यवस्था थी, ईसाइयों के लिए भी 1919 से व्यवस्था थी, एंग्लो इंडियंस के लिए भी। तो यहां बात आ रही किसकी? डी वाली, अछूतों के लिए, यानी दलितों की बात जो कह रहे हैं, उस समय अछूत की भूमिका दी जाती थी। तो इस इतनी स्थिति खराब थी उस समय देश में, तो ये आपका हो रहा है किसके लिए? डी वाला, यानी कि आप करें दलित उत्थान के लिए। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तमाम बातें यहां लिखी हैं 16 अगस्त 1932 की, रैमजे मैकडोनाल्ड का। मैंने कहा बार बार जो नाम आएगा उसको आप लोग रटे रहिएगा, ठीक है ना? आते हैं अगले पे। लिखा हुआ ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की पुरस्कार की घोषणा की। तो ये सही बात है। लिखा है कारण इस वजह से क्योंकि इसके तहत अनेक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। बड़ा आसान प्रश्न है, मुझे लगता है बता ले जाएंगे। पूछ रहा है कथन में क्या ऐसा है और कारण में क्या। पूछ रहा है कथन और कारण क्या दोनों सही है, क्या केवल एक सही, दो नहीं सही है? आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी उत्तर दीजिएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा? बड़ा आसान प्रश्न लगा भी ले जाएंगे। सर ए वाला तो सही, यानी कथन तो सही है, तो आर कारण भी तो सही बात है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या की गई थी? विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है ये, अगले क्वेश्चन पे साथियों आते हैं। आपका उत्तर, एक सेकंड भाई, अगले क्वेश्चन में दिया गया है ये, लिखा हुआ है मैकडोनाल्ड ने के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों या फिर बौद्धों को? उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आप सब जानते हैं। इसका उत्तर भैया हो जाएगा कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये डी वाला, यानी मुसलमान, सिख और अनुसूचित को तो मिल चुका, लेकिन कौन नहीं मिला? बौद्धों को नहीं मिला था। ठीक बात है ना? तो ये बात हो रही है आपका डी वाला ऑप्शन इससे सही हो रहा है। देखिए यहां तमाम बातें हैं, लिखा हुआ है इसमें किसकी बात कह रहा है? अब इसमें केवल दलितों की बात की गई थी मैकडोनाल्ड वाले में। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों अन्य के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई थी, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। अतः बौद्धों को कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गई थी। ठीक बात है ना? चलिए अगले पे आइए। मैंने कहा फिर शॉर्ट नोट्स का अर्थ होता है केवल शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास मत कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो आपके साथ समस्या होगी रिवीजन में। मैंने कहा जितनी आवश्यकता है नियमितता की आपको आगे का सेशन देखने में, उतनी ही आवश्यकता है आपको पिछले सेशन को रिवाइज करने में। मैंने कहा इस वजह से शॉर्ट नोट्स, यानी शॉर्ट नोट्स ही बनाइए, नोट्स बनाइए, छोटा ही बनाइए, कम शब्दों का ही बनाइए, जिससे आसानी से आप उसे रिवाइज कर सकें और आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय या फिर दिल्ली के दंगों के समय? उत्तर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप सबको याद होना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा कम्युनल अवार्ड के ऊपर। ठीक बात है ना? अगर तिथि की बात करें साथियों, तो आपको याद होगा 16 अगस्त की और 1932 की, जब मैकडोनाल्ड घोषणा कर रहे हैं, और उसी के बाद यानी आप कह रहे हैं 1932 में, सितंबर 1932 में जेल में ही बंद रहे किसने? इन्हीं व्यक्ति ने, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है महात्मा गांधी जी ने, यानी इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा था, इस वजह से यरवड़ा जेल में थे और वहीं पर इन्होंने क्या किया? आमरण अनशन रख लिया। किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक बात है ना? और वो तिथि कै तारीख की हो रही है? यानी 16 अगस्त की बात हो रही है, और जैसे इनको पता चला इन्होंने 24 अगस्त को क्या किया? अनशन अपना स्टार्ट कर दिया। तो आपने कहा 16 अगस्त को यहां से एक तिथि मिली क्या, और दूसरा मिली 24 अगस्त की, यानी 24 सितंबर की मिल रही है। हाँ ठीक, तैयार करे रहिएगा। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक बात है ना। यहाँ मैंने क्या कहा, मैंने कहा किसके विषय में, एक सेकंड, लिखा हुआ है क्या, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया था, तो पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के दौरान किया था, ठीक बात है ना। व्याख्या पे आते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहला आमरण अनशन इन्होंने 20 सितंबर 1932, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तैयार करे रहे, देख लीजिएगा इसे। 20 सितंबर 1932 को इन्होंने पहला आमरण अनशन स्टार्ट किया था, किसकी वजह से, सांप्रदायिक निर्णय की वजह से, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड की वजह से। और लिखा है इन दोनों के बीच में जो समझौता हो रहा है 24 सितंबर 1932 की हो रहा है, ठीक बात है ना। और लिखा है गांधी जी ने अनशन कब तोड़ा, 26 को, यानी 24 को ये इनके बीच में समझौता जब हो जा रहा है तो 26 को, तो तिथि याद करे रहिएगा, 20 सितंबर, 24 सितंबर, और यहाँ देखिए मैंने कहा जब तिथि बताई थी तो आप सबसे पहले 16 अगस्त, फिर 20 सितंबर, फिर 24 सितंबर, फिर 26 सितंबर, ये तीनों तिथियां चारों के कब की हैं, 1932 की हैं। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया, क्यों, यानी इन्होंने आमरण अनशन जो रखा था, क्यों रखा था, क्योंकि गोलमेज सभा भारतीय राजनीति आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में सफल हुई थी, कांग्रेस मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, या इस संदर्भ में ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। उत्तर देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बड़ा आसान प्रश्न है, क्यों भाई, खुशी पंडित जल्दी बताओ, प्रतिमा, अनु यादव, सारे लोग बताइए, साक्षी वर्मा, शिखा वर्मा, क्या ये सही बात है। तो उत्तर इसका क्या निकल जाएगा, इसका उत्तर निकल जाएगा सी वाला। याद करिए मैकडोनाल्ड के विषय में जब इन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात की तो सी वाला उत्तर इसका सही, मुझे लगता है सबका सही है, क्यों भाई। अच्छा ये बताइए, सेशन तो आपको अच्छा लगता है, ये पता चल जाता है कैसे, मैंने कहा जब मैंने कोई टारगेट दिया आपको, वो टारगेट आपने अचीव किया, मैंने कहा मैंने मन में टारगेट रखा, मैंने अचीव किया। दूसरा, मैंने जिसके लिए टारगेट रखा उस व्यक्ति की सक्रिय भूमिका रही, जैसे मैंने आपके लिए चीज़ों को सेशन स्टार्ट किया था 1857 की क्रांति से, आप सब लोगों का खूब स्नेह मिला, आप सब लोग नियमित हुए, नियमित होने के साथ में मैंने कहा नियमित रहिए, तो आप लोग नियमित हो गए। मैंने कहा सेशन में आप नियमित रहिए, रहे। मैंने कहा एक काम करिए, आप कमेंट्स किया करिए, कमेंट भी आप करने लगे। मैंने कहा आप स्टेटस पर शेयर करिया करिए, वो भी आप करने लगे। मैंने अंत में आपसे अभी लास्ट टाइम कहा कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाया करिए, पहले भी कहता था, लेकिन अब मैंने उसको खुद के पास, यानी मैंने कहा एक कॉन्टेक्ट नंबर है अपना 8957866531, इसी नंबर पे आप क्या करा करिए, अपना जो नोट्स बनाते हैं उसको नोट्स शेयर कर दिए। प्रतिमा, अनु, रितु, सारे लोग, मैंने कहा जितने नए लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं कह दूंगा कि आप सारे लोग, विवेक जी, सारे लोग आप इस नंबर पे सेंड कर दिया करिए, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे, सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें की गई, 74, 79, 71, 147, 78, 69 या फिर 78, 80। उत्तर दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बड़ा आसान क्वेश्चन, बता ले जाएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, 71, 147 की बात, ठीक बात है ना। देखिए ये दलितों के लिए सुरक्षित सीट की बात करा प्रांतीय विधानमंडल में 71 थी, अब इसे क्या कर दिया गया, 148 कर दिया गया, ठीक बात है ना, याद करिएगा। और केंद्रीय विधानमंडल की बात करा, यहाँ प्रांतीय विधानमंडल की बात ये हो रही है, और केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं उसमें से 18% सीटें किसको दी गई, दलितों को दे दी गई, ये भी याद करे रहिएगा, ये भी नोट करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे, पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, शैक्षिक सुधार से या फिर संवैधानिक प्रगति से। उत्तर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये संबंधित था दलित वर्ग से। क्या आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका बहुत स्नेह मिल रहा है, खास करके स्नेह दो तरीके का, एक तो ऐसे है आप नियमितता दिखा रहे हैं सेशन के संबंध में, एक ऐसा है चैनल को आगे बढ़ाने में भी आपकी बड़ी भूमिका है, ठीक बात है ना। बहुत बढ़िया, नंदिनी, साक्षी, अलका, ऐसे ऐसे कुछ नाम हैं, अबू पंडित जी, पीसीएस एस्पिरेंट जी, ठीक बात है ना, अबू मिश्रा, मैंने कहा ये कुछ लोग ऐसे नाम हैं, आशु पांडे, ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं 3, 4, 5 लोग जिन लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने बहुत शिद्दत चाहिए, हर प्रकार से प्रेरित हैं, हर प्रकार से लोगों को बुलाने का, हर प्रकार से चैनल की ग्रोथ का,
लगातार ध्यान दे रहे हैं। बाकी मैंने जिनका नाम नहीं लिया है, कतई आप ये हैरान मत होइएगा कि आपने नहीं किया है। मैंने कहा विशेष विशेष होना चाहिए, ठीक बात है ना, स्पेशियलिटी स्पेशियलिटी होनी चाहिए। मैंने कहा ये कुछ ऐसे 3 4 5 लोग हैं, मैंने कहा ये लोग पिछले वाले, यानी मैंने जब सेशन स्टार्ट किया था, जब 3 4 5 की संख्या थी, तो यही वो 3 4 5 लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तो मैंने कहा राहें जहां तक जाएंगी राहगीर में आपका वहां तक जाएगी, मैं भी वहीं तक जाऊंगा और आप सबको मैं साथ में लेकर चलूंगा। और आप हमेशा से, यानी अगर आपने विश्वास, सबसे पहला विश्वास आपने दिखाया है, तो मैं विश्वास बता रहा हूं आपसे कि भविष्य में भी आपके प्रति अलग तरीके का विश्वास बना रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आपकी नियमितता है, ठीक बात है ना। आप मन लगाकर चीजों को देखते रहिए। अगले सेशन पे, क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है क्या? पूना पैक ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था, कथन दिया है। लिखा हुआ है उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सीट प्रतिरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो पूछ रहा है क्या कथन कारण दोनों सही है, क्या केवल एक सही? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा आसान प्रश्न है। सही बात यह है, इसके ये दिख रहे हैं ना, इसका कथन भी सही है और कारण भी सही। इसका मतलब इसका ये वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए फिर से तिथि 16 अगस्त आपके ध्यान में आई। किसका नाम आया? मैकडोनाल्ड का आया, कम्युनल अवार्ड का आया, सांप्रदायिक निर्णय का आया। 20 सितंबर को गांधी जी क्या करें? आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। दलितों के लिए सी आपका आया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहाँ के लिए। 24 सितंबर को पूना समझौता हो रहा है, ठीक बात है ना। और 26 सितंबर को अपना आमरण अनशन खत्म कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर प्रांतीय विधानमंडल की बात की जाए तो दलितों को 148 सीटें, यानी 71 पहले थी, अब बढ़ाई गई। और दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में क्या किया गया? सामान्य वर्ग से 18% सीटें काट कर किसके लिए कर दी गई? दलितों के लिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के साथ एक समझौता हुआ था जो कहलाता है क्या? कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता या फिर लखनऊ समझौता? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ प्रश्न और हैं साथियों, लगातार बने रहिएगा तो इसका उत्तर आप बता ले जाएंगे। सर बी सी वाला ऑप्शन, पूना समझौता। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षरित किए थे किसने? सारे लोग जानते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने और अंबेडकर साहब ने, ठीक बात है ना। या तो एक तरीके से ये कह सकते हैं। दूसरा, दलित प्रतिनिधि तो आप कहेंगे अंबेडकर साहब। हिंदू प्रतिनिधि कौन थे? तो हिंदू में आपके पंडित मालवीय जी थे, मदन मोहन मालवीय जी, याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन में दे रहा है, इसी वजह से कह रहा है ये गड़बड़ मान रहा है, क्योंकि यहाँ जो सिग्नेचर हो रहा है वो सिग्नेचर कर रहा है, देखिए, गांधी के समर्थक और अंबेडकर ने हस्ताक्षर। तो गांधी के समर्थक कौन? तो मालवीय जी ने, ठीक बात है ना। 24 सितंबर को हस्ताक्षर हुआ था, जबकि गांधी जी ने कोई हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि गांधी जी केवल मध्यस्थ की भूमिका में थे। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? कराची समझौता, पूना समझौता, लखनऊ समझौता या फिर लाहौर समझौता? इसका एकदम आसान क्वेश्चन, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा सर कौन सा? बी, पूना समझौता ना, 1932। अगले पे आते हैं। लिखा किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? अंबेडकर साहब, मदन मोहन मालवीय जी, गांधी जी, फिर आप राजगोपालाचारी। उत्तर दीजिए। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए। प्रतिमा, अनु, साक्षी, शिखा, ये जितने लोग मैं नाम दे रहा हूं, विवेक कुमार जी, अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो मैंने कहा इनको आपको बुलाने का दायित्व है। रीतू, सबको बुलाइए और आप सेशन को क्या करिए? मन लगा के क्वेश्चन का उत्तर दीजिए और बाद में मुझे नोट्स सेंड करिए आप, ठीक बात है ना। मैंने सबसे बताया है, साथियों से कह दीजिएगा 8957 86 65 31, यही अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, इसे भेजना है, ठीक है ना। अगले पे आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एम के गांधी ने नहीं किया था, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे यहाँ तमाम बातें वही सब लिखी हुई हैं, इतने लोगों का नाम लिखा हुआ है। पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जगजीवन राम, बी आर अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर या फिर घनश्याम दास बिरला? बड़ा आसान प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, घनश्याम दास बिरला। साथियों मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो बिना कोई देरी किए आप वीडियो को लाइक कर लिया करिए। मैंने कहा वो साथी जो वीडियो को लाइक नहीं किए रहते हैं, सेशन से जैसे जुड़िए। पहला काम तो जैसे श्री गणेश करते हैं ना आप लोग, जैसे कबड्डी खेलते हैं तो कई लोग क्या होते हैं, पाल्हा चूम के तब जाते हैं प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये पाल्हा चूमना ही हुआ आपका क्या, कि सेशन से जैसे जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि यस सर आई एम उपस्थित।
ठीक बात है ना। चलिए, कुछ दिन बाद सेशन जब व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी तो मैं हाजिरी बोला करूंगा आपका। रोल नंबर 1 अबू, रोल नंबर 2 नंदिनी समझ रहे हैं ना, रोल नंबर 3 मनीष जी, रोल नंबर 4 दिव्यांशु जी, ऐसे ऐसे करके नाम। चलिए आगे आते हैं यहाँ। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यही सब व्याख्या इसमें दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी जो लीक हुई, इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया हरिजन सेवक संघ, और इसका नाम घनश्याम दास बिरला इसके क्या हो रहे हैं, अध्यक्ष हो जा रहे हैं। ठीक है ना, पूना समझौता 1932 में हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा गया, इसके अध्यक्ष पहले कौन हुए? डी बिरला, के गांधी, आर अंबेडकर या फिर ज्योतिबा राव फूले? उत्तर दीजिए। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? के गांधी। डी नहीं, इसके अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे आपके डी बिरला ना, घनश्याम दास बिरला। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आइए। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट, ये भी आप बता ले जा रहे हैं, किसका नाम? डी बिरला, घनश्याम दास बिरला का नाम। अगले क्वेश्चन पे आइए। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, या फिर कह रहा है विवेकानंद जी, या फिर नारायण गुरु? यानी अखिल भारतीय हरिजन संघ की बात कर रहा है। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी महात्मा गांधी जी ने ही तो स्थापना की थी। जिसके अध्यक्ष बने थे पहले, उनका नाम था क्या? क्या नाम था? घनश्याम दास बिरला ना, तो वही डी बिरला। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ देखिए तमाम बातें लिखी हैं। 1932 में इस संस्था की स्थापना कर रहे हैं, याद करे रहिएगा। संस्था बहुत जरूरी है हरिजन सेवक संघ, क्योंकि इसी के लिए साप्ताहिक पत्रिका, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरिजन पत्रिका किसने निकाली थी, तो गांधी जी ने। कैसी पत्रिका थी, तो साप्ताहिक पत्रिका थी। कब से? तो 1933 से। ठीक बात है ना। और किस संस्था की थी, तो हरिजन सेवक संघ से ही ये थी। और ये लिखा है ना, अध्यक्ष गांधी जी ने किसको बनाया था? घनश्याम दास। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो आप सारे लोग इसका उत्तर दे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए लास्ट में लीग लिखा है ना, तो ये वाला ऑप्शन ही हो जा रहा है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक बात ना, ये वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए। लास्ट का मुझे लगता है तीसरा चौथा प्रश्न है ये, उत्तर दीजिएगा। देखिए याद करे रहिएगा, 30 सितंबर 1932 को ही ये संस्था स्थापित कर रहे हैं, जिसका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ, और पहले अध्यक्ष डी बिरला पड़े थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग, देखिए बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपके शॉर्ट नोट्स में ये नाम होना चाहिए, और अच्छी बात ये है कि आपको एकदम से रटा होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ये, एक सेकेंड, ऑल इंडिया देखिए ये बदल रहा है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की बात अगर कर रहा है ये, तो डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की बात कर रहा है तो जगजीवन राम जी के विषय में ना, कुछ ही देर पहले हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा था, याद करे रहिए। अगले क्वेश्चन पे आते, देखिए यहाँ अगर यहाँ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की बात करें तो जगजीवन राम जी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात करें तो अंबेडकर साहब 42 में किए थे, और अगर कहला है डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की बात करें तो 1926 में MC राजा ने की थी। अगले पे लास्ट का सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने कहा तैयार रहिएगा उत्तर देने के लिए, अंत भला तो सब भला। ठीक बात ना। और मैं कह रहा हूं अगर आप डर के चले जा रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, आकर इतना पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं है, और क्या है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। सोचिए आपने 1857 की क्रांति से जो यात्रा स्टार्ट की थी, और आज आप पहुंच रहे हैं कि अब 1857 की क्रांति से स्टार्ट किया आपने, और आज आप पहुंच रहे हैं 1932, 33, 34 तक पहुंच जा रहे हैं, यानी कल का सेशन 1934 पर होगा। सोचिए इतने टॉपिक आप घर पे बैठ के अगर सोचें रेगुलर पढ़ने के लिए, बड़े कम विद्यार्थी होंगे जो रेगुलर पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ वाले सेशन में आपने देखा है, संडे हो चाहे मंडे हो, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, चाहे 2 बार रिचार्ज चाहे 3 बार, लेकिन आपके लिए सेशन, सोचिए इतनी व्यवस्था कैसे मैं सेशन को आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये परिवार जानता है। ठीक बात ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जुनून रगों में भर अलग कुछ। ठीक बात ना। तो अपने अंदर जुनून रखिए और कहिए वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से। अगले क्वेश्चन पे आइए। लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है सेशन का है, चलिए जो भी हो, यहाँ लिखा हुआ है, किसने कहा था कि महात्मा गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उठा लेते हैं लेकिन अस्तर को नहीं उठा पाते? अंबेडकर साहब, जिन्ना साहब, BD सावरकर, या उनमें से कोई नहीं? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका उत्तर आप सब लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम। बहुत बढ़िया साथियों, आज के सेशन में आपने 22 प्रश्न थे और 22 के 22 का उत्तर आपने दिया है। साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट बॉक्स में जब आप उत्तर लिखिएगा तो उसी समय आपको सेशन कैसा लगा ये भी लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आपकी उपस्थिति केवल सेशन तक दिखाई पड़ती है, उसके बाद की उपस्थिति जो होती है ना वो आपके कमेंट सेक्शन की होती है, वही बताता है कि आप सेशन को लेकर कितना प्रभावित हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि मन में आप किसी चीज के लिए या किसी के लिए बहुत स्नेह रखिए, लेकिन कहीं कहीं आपको आवश्यकता होती है उसको प्रदर्शित करने की भी। तो यहाँ का प्रदर्शन इस वजह से जरूरी है चूंकि ऐसा मंच है जहां के लिए एकदम नए नवेले वाली स्थिति है अपनी। इतनी अव्यवस्थाओं में चैनल स्टार्ट किया गया, इतनी अव्यवस्थाओं में आपके बीच में चीज़ों को काम करने का जज्बा है, काम कर रहा हूं। लेकिन मैंने कहा फिर चीज़ें कैसी हो सकती हैं ये किसी और को तो नहीं पता है ना, ये तो आप 10, 20, 22 लोग जितने देख रहे हैं आपको ही पता है। ठीक बात है ना? अगर आपको पता है दूसरी चीज़ आप उसे स्वीकार भी कर रहे हैं, तो अगर ये सब बातें हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट छोड़ देने चाहिए, जिससे ये है कि जिन्हें नहीं पता है वो भी समझें सेशन की अहमियत, वो भी समझें कि हाँ यहाँ पर भी सारे लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी मिलकर कुछ अच्छी मेहनत कर रहे हैं। साथियों, ये कुछ जानकारी आज के समाचार पत्र से है, कैट ली के विषय में लिखा हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विषय में है, ये बिजनेस रिव्यू दे रही हैं कि सही निर्णय के लिए वक्त का इंतजार क्यों। मैंने कहा जैसे मुझे पता लगा, किसी ने कहा कि सर मेरी इतिहास में रुचि नहीं है, मैंने जिसने कहा होगा वो समझ गया होगा, उसने कहा सर मेरी इतिहास में रुचि नहीं है, यानी मुझे इतिहास पसंद नहीं है, इतिहास समझ में नहीं आता है, मन नहीं लगता है, बोरिंग लगता है। तो मैंने कहा ठीक बात है, मैंने उससे कहा नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया सेशन 1857 की क्रांति से, मैंने पूरा निपटा लिया आधुनिक भारत। ठीक बात है ना? ठीक है ना? तो ये कैसे हुआ, ये अगर मैं निर्णय को लेने के लिए अगर मैं सोचता रहता तो मैं आज आपके बीच में जो आज 34 सेशन आप देख रहे हैं, 33 सेशन में आप पहुंच गए हैं, 34 सेशन तक पहुंच जा रहे हैं, ये आज संभव ना हो पाता। ठीक बात है ना? तो ये संभव होना हो पाया है कैसे कि आप अगर अच्छा काम करने के लिए अगर प्रेरित हैं तो आप कर डालिए बिना कुछ देरी किए। ठीक बात है ना? और ये लाइन कि आकर इतना पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं है, और थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। ठीक है ना? इसको पढ़िएगा आप लोग। मैंने अगर आज की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से अपने, वहाँ पर पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साथियों, आज के सेशन का मैं एक बार डाल दूं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, आपको बताना है यहाँ पर, सबसे पहले आपको बताना है सांप्रदायिक पंचाट। अब सांप्रदायिक पंचाट के विषय में बताना है आपको, कब हुआ और किसने घोषणा की थी, ये हो गया। दूसरा आपको बताना है पूना पैक्ट कब हुआ और किसने किसने क्या किया था, साइन किया था। मैंने कहा दलित वर्ग की तरफ से कौन नेतृत्व किया था और हिंदू वर्ग की तरफ से कौन, तो आपको ये देना है उत्तर कहां पर। मैंने कहा स्क्रीनशॉट तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ सुने रहिएगा आप लोग, ये आवाज़ ही आपको क्या करेगी, क्लियर करा देगी और आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक बात है ना? चलिए साथियों, मिलते हैं आप लोगों से कहाँ, ऑफलाइन कमेंट्स में, और आपसे मिलते हैं कहाँ पर, आपके नोट्स के साथ व्हाट्सएप पे। मैंने कहा फिर नंबर आपको दे दूं, 8957 86 65 31। इसी नंबर पे आपको क्या करना है, अपना नोट्स शेयर करना है। चलिए, बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।